औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबारक सदीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट दी हॉलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम हम कर रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो था सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है नेटवर्क मैनेजमेंट। आज की जो वीडियो लेक्चर है वो नेटवर्क मैनेजमेंट के ऊपर होगी। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरह समझ आ सके। नेटवर्क मैनेजमेंट पे जाने से पहले हम नेटवर्क को डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेटवर्क हमें समझ आ जाए तो नेटवर्क मैनेजमेंट समझने में आसानी होगी। A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files, or allow electronic communications. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया हो, लिंक्ड किया गया हो, एक दूसरे के साथ केबल के ज़रिए या बगैर किसी तार के ज़रिए एक दूसरे के साथ उनको जोड़ दिया गया हो, ताकि वो अपनी रिसोर्सेज शेयर कर सकें, फाइल को एक्सचेंज कर सकें या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकें। अब रिसोर्सेज आपके पास प्रिंटर्स हो सकते हैं, सीडीज़ हो सकती हैं, हार्ड डिस्क हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, मेमोरी हो सकती है। इनको शेयर कर सके या फाइल को शेयर कर सके, फाइल को एक्सचेंज कर सके, तो ये आपका नेटवर्क कहलाता है। मीन के दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। एक कंप्यूटर का आपस में नेटवर्क नहीं बन सकता, यानी दो कंप्यूटर्स का कम से कम होना नेटवर्क के अंदर ज़रूरी है। उन दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उनको किसी केबल के ज़रिए या बगैर केबल नेटवर्क यानी वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कनेक्ट करने के बाद वो डेटा को शेयर कर सकें, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर कर सके या उसके साथ कम्युनिकेशन कर सके, तो वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट इज नॉट अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, but in modern operating systems, network manager has become essential component to efficiently manage network related issues. नेटवर्क मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट तो नहीं है, बट आज के जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर नेटवर्क मैनेजर को यूज़ किया गया है, उसको रखा गया है ताकि वो नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, नेटवर्क को मैनेज करने के जो इश्यूज़ हैं उनको उनके ऊपर वर्क परफॉर्म कर सके, उनको मैनेज कर सके। क्योंकि आज के मॉडर्न जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो तकरीबन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। आप किसी ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया होता है, या फिर इंटरनेट के साथ तो लाजमी कनेक्टिविटी की होती है कंप्यूटर्स की, क्योंकि इंटरनेट आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हर पर्सन इंटरनेट से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहा होता है, तो इंटरनेट के साथ जो कंप्यूटर कनेक्ट हो गया इट्स मीन कि वो एक नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। जब वो कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वो एक नेटवर्क हो जाता है, नेटवर्क के अंदर आ जाता है, उस नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं मॉडर्न, उनके अंदर नेटवर्क मैनेजर को रखा गया है ताकि वो जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो तो वो नेटवर्क को मैनेज कर सके। Almost all modern operating systems are capable of using transmission control protocol and internet protocol for network supporting issues. जितने भी आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर टीसीपी को और आईपी को रखा गया है ताकि वो नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर सके वो आपका कंप्यूटर। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये आपको पिछली क्लास के लेक्चर्स में मिल जाएगा। अगर आपने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के बारे में अभी तक लेक्चर नहीं सुना तो आप फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो चैप्टर नंबर 5 की देख लें पहले। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये डेटा की ट्रांसमिशन का काम करता है नेटवर्क के ऊपर, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये दो डिवाइसेस के दरमियान जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करता है। यानी कि टीसीपी आईपी जो है ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल, ये आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से विंडो
XP है, विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, उसके अंदर TCP IP प्रोटोकॉल मस्ट होते हैं, ताकि जब भी आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करें तो वो नेटवर्क को मैनेज कर सकें। The module of operating system that is responsible for sharing resources such as files, printers using either wired or wireless connection is called network manager and the process is called network management। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट, वो हिस्सा, वो मॉड्यूल जो रिसोर्सेज की शेयरिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि नेटवर्क को मैनेज करता है, उस यानी कि फ़ाइल को, प्रिंटर्स को, मेमोरीज को, चाहे वो वायर नेटवर्क में हो या वायरलेस नेटवर्क में हो। वायर नेटवर्क आपका किसी केबल के थ्रू होता है और वायरलेस नेटवर्क आपका वेव्स के थ्रू होता है, लाइक रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है। इनके थ्रू जब आपका कोई भी कनेक्शन होगा, कोई भी नेटवर्क बनेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए नेटवर्क मैनेजर काम करेगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो नेटवर्क को मैनेज करेगा उसको नेटवर्क मैनेजर कहेंगे, वो नेटवर्क मैनेजर कहलाएगा। और ये सारा प्रोसेस नेटवर्क मैनेजर जो परफॉर्म कर रहा होगा नेटवर्क को मैनेज करने का, उसको नेटवर्क मैनेजमेंट कहेंगे। यानी कि आज के इस दौर के अंदर नेटवर्क को मैनेज करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे लगाया गया है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 1 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देख लें कि आपको ये पता चल जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि उसमें डिटेल से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।